तो जैसे कि आज के परमेश्वर का वचन हम जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का आज वचन हमें बताता है अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे, हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय, उसकी हम 10 से जब पढ़ते हैं तो जानेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। पढ़िए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। और आज हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मुख में जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, और जो मुख से निकालते हैं वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। काफी लोग कहते हैं कि हम टॉयलेट गए, हमने हाथ नहीं धोया तो हम अशुद्ध हो गए हैं, तो नहीं। और परमेश्वर का वचन इन चीजों के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे अंदर से जो निकलता है, हमारे मुख से जो निकलता है, उससे क्या करता है, वो हमें अशुद्ध कर देता है। मुख से क्या निकलता है, हमारे गालियां निकलती हैं, जलन निकलती है, ईर्ष्या निकलती है। काफी तो सेवक क्या कह देते हैं मुख से, ये चर्च मुर्दा है, जीवन चर्च पे आओ, ये मुख से निकल रहा है। और क्या है, पास्टरों को कह देते हैं कपटी है, वो विचारी है, किसी को बलात्कारी कह देते हैं। वेदी में खड़े होने के बाद ये मुख से निकल रहा है, ये हृदय से निकल रहा है। जो हम अपने विवेक में सोच रहे हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो हमारे मुंह से निकलता है। ये गालियां के समान है। ये भले आज परमेश्वर इनका न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन इनका न्याय जरूर करेगा। वो अच्छी फसल को, बुरी फसल को, दोनों को खड़े होने दे रहा है, लेकिन एक दिन क्या करेगा, वो न्याय के जिस दिन तख्त पे बैठेगा, वो उस दिन पूछेगा कि तुमने इतनी बड़ी मंडली खड़ी करने के बाद भी सेवकों को कपटी कहा, वह विचारी कहा, बलात्कारी कहा, मन घड़न बातें बना बना कर तुमने नए नए लोगों को वर्ल्ड दिए। एक दिन परमेश्वर न्याय के तख्त में बैठेगा, वो न्याय करेगा। हमें किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। हमें वचन में बताने की जरूरत है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, किससे मनुष्य अशुद्ध होता है, किन बातों से अशुद्ध होता है। क्या हमारे अंदर से जो चीजें निकलती हैं, अगर मान लो हमारा लीवर खराब है, पेट खराब है, अगर हम उल्टी कर दे तो क्या हम उसको खाना पसंद करेंगे दोबारा? क्या होगा हमारे अंदर से? और गंदगी की बदबू आएगी। आज हमारा जीवन भी ऐसा है कि जो चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्या है, वो हमें बुरा करती हैं। क्योंकि बाइबल बताती ये जबान जो हमारे बस में है, ये बड़ी खतरनाक चीज है कि नहीं। आज परमेश्वर का इसी से हम वचन बताते हैं, और अगर हम इसी से गालियां करें तो क्या होगा कि नहीं। बाइबल एक तरफ ये भी बताती, एक सोते से दो तरह का पानी नहीं निकलता है, लेकिन जब हम आत्मिक हो जाएंगे, हमारे जीवनों से गालियां निकल जाएंगी, जलन निकल जाएगी, ईर्ष्या निकल जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है कि निकल जाएगी, तो नहीं। उसके लिए हमें उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उन परीक्षाओं से बगैर जब तक हम गुजरेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता है। हम लोग कहते हैं कि हम पहले बीमार थे,
आज हम चंगे हो गए, आज प्रभु यीशु मसीह के हम सेवक बन गए, आज हमने इतनी बड़ी कलीसिया खड़ी कर दी, इससे प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मतलब है। पुराने नियम की जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनमें जानते हैं, जो जोसेफ था उसके भाइयों ने उसको कुएं में जब डाल दिया, वो तब जाकर उसके बाद कुएं में डालने के बाद भाई चले गए। एक दिन क्या हुए, वो भाई आ गए उसके सामने खड़े हुए। प्रभु उन कुओं में से निकालने के लिए, उस गड्ढे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। डैनियल नबल को शेर की बांध से निकालने की सामर्थ्य रखता है। क्यों नहीं परीक्षाएं हुई? जोसेफ की परीक्षा हुई, डैनियल नबल की परीक्षा हुई, और उसके बाद देखते हैं और सदर मिस्र की भी क्या हुई, वहां पर उनकी भी परीक्षा हुई। क्या प्रभु ने उनको निकाला नहीं? क्या डैनियल नबी को शेरों की बांध से उसको बचाया नहीं? उस सदर मिस्र को क्या बचाया नहीं? क्या आज तक प्रभु यीशु मसीह अपने दासों और सेवकों को बचाता नहीं? बचाता है। लेकिन क्या है, आजकल हमें जीवन में देखना चाहिए कि हम एक दूसरे का न्याय करने के लिए चल देते हैं कि वो कपटी है, वो व्यभिचारी है, वो बलात्कारी है। ये अधिकार हमें किसने दिया है? बाइबल क्या कहती? अपनी आंख के लट्ठे को देख कि नहीं। बुरा पेड़ जो होता है वो अच्छा फल कभी नहीं लाता है। अच्छे पेड़ का जो फल होता है, बढ़िया फल होने के बाद भी वो जब पेड़ से अलग हो जाता है, जब अकेला पड़ता होता है, वो सड़ जाता है। आज मनुष्यों का जीवन ऐसे हो गया, आज मसीहों का जीवन ऐसे हो गया है। निकले तो अच्छे पेड़ थे, लेकिन आज वो सड़ गए हैं। आज उन्हें वचन की जरूरत नहीं है। आज वो चोरी में लगे हुए हैं, आज वो नशे में लगे हुए हैं, आज उल्टे सीधे काम में लगे हुए हैं। क्या है? सरकारों की तरह सरकारें जैसे करती हैं अपने वोट के लिए कि 5 किलो राशन ले जाओ, आज सेवक लोग भी राशन ले जाओ जी, तो नहीं। मेरा गुणगान करो, दुनिया के शोर तक पर जाकर मेरा गुणगान करो, मेरे पोस्टरों को बांटो, मेरे अधिकार, मेरी चीजों को बांटो, लोगों को बताओ कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? जाओ सारे जगत पे मेरा प्रचार करो, मेरे चेले बनाओ और मेरी बातें मानना सिखाओ। लेकिन आज ये कोई नहीं कहता है। आज वो यही कहता है कि मेरे प्रेरित जी ने लंगर लगाए हैं, मेरे प्रेरित जी राशन देते हैं, मेरे प्रेरित जी ये करते हैं, मेरे प्रेरित जी ये करते हैं, मेरे प्रेरित जी की दुनिया में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। एक बात बताओ, मैं किसी को जलता नहीं हूं, किसी को जलता नहीं हूं, ना प्रेरित से ना प्रॉफिट से। वो मेरे ही भाई हैं, वो भटके हुए हैं, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन क्या है, वचन क्या कहता है, मैं उस पर ध्यान होना चाहिए हमारा। वचन क्या कहता है? इस मुख से क्या है जो निकलता है, वो क्या निकलता है? अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है इंसान को। शुद्ध क्या करेगा हमें? चले, जो चीजें हम खाते हैं वो हमें अंदर जाकर क्या कर देती है? तंदुरुस्ती देती है, सेहत देती है, हमारे ब्लड की मात्रा को बढ़ाती है। वो जो खुराक खाते हैं हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बनाती, और लिमिट से ज्यादा खाए तो बिगाड़ती भी है। लेकिन वो हमें अशुद्ध नहीं करती जाकर। लेकिन आज हम जो चुगलियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जलन रख रहे हैं, ईर्खा रख रहे हैं, तो क्या है? हमें अशुद्ध करती हैं। पढ़िए आगे।
वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुख से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो मेरे पिता ने पेड़ नहीं लगाया है तो क्या है? उखाड़ा जाएगा। वो एक दिन उखाड़ा जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये मिनिस्ट्रियां उखाड़ी नहीं जाएंगी, ये जड़ से उखाड़ी जाएंगी। सिकंदर उखड़ गया, बाबर उखड़ गया, नहीं? और ये भी उखड़ जाएंगी। कितने यहूदियों ने यीशु मसीह का इनकार किया, वो कितने उखड़ गए, आज तक वो लड़ रहे हैं। और क्या है? वो लूसीफर को भी परमेश्वर ने उखाड़ कर धरती में फेंक दिया, जो आज इन जीवनों में काम कर रहा है, हमारे लोगों के बीच में घुस के काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है। आज क्या है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है। ये वचन की बातें नहीं करेंगे, इनको एक नया वर्ल्ड मिलेगा रोज। और आगे वैसी कलीसिया है, कहते नहीं, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आज उनको भी कोई मतलब नहीं है। आज फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक ही बात करेंगे कि मेरे पापा जी ये है, मेरे पापा के जैसा करके दिखाओ, मेरे पापा जैसा ऐसा कर दो, मेरा पापा ये कर रहा है। अरे तुमने क्या किया? पापा तो जो कर रहा है कर रहा है, आपने क्या किया? आपके पापा ने आपको मंगता बना दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो नहीं, लोगों को क्या कहा था? लेकिन आपने, पापा ने आपको सियासत की तरह, जैसे राजनेता लोग करते हैं कि समयोत के लिए राशन देते, आपका पापा भी आपको देने लगा। तो अपने गुनाहों को क्या छुपाया जा रहा है? आज वो समाज के काम है। ये राशन देना आपको बचाएगा नहीं, वकीलों की फौज आपको बचाएगी नहीं, क्योंकि जजों का जज प्रभु यीशु मसीह जिस दिन न्याय के तख्त पे बैठेगा, ये जबान से, जो मुख से आपने बातें निकाली हैं, इनका न्याय प्रभु यीशु मसीह जरूर करेगा। एक दिन जो वृक्ष मेरे पिता ने नहीं लगाया है, वो एक दिन जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये जड़ से उखाड़ी जाएंगी मिनिस्ट्रियां। फिर क्या होगा? नूह की तरह किश्ती तो बन जाएगी, और किश्ती में लोग सवार भी हो जाएंगे। लेकिन जो कहते थे मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, वो यही रह जाएंगे। जो कहते थे यीशु मेरा, यीशु मेरा, वो एक दिन स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। इनके स्वर्ग नरक दिखाने वाले, डराने वाले सब यही रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। हम किसी खाने पीने की वस्तुओं से अशुद्ध नहीं होते हैं, तो नहीं। और क्या है? हम जो मुख से निकालते हैं, गालियां, बुराइयां, चुगलियां, निंदा, इधर उधर की बातें, क्या कर देती है? हमें अशुद्ध कर देती है। और अशुद्ध मत हुई, आप शुद्ध बनिए। शुद्ध कैसे बनोगे? कि नहीं, जब एक गाय का दूध होता है या भैंस का दूध होता है, जब वो शुद्ध दूध होता है, अगर हम पानी वाला दूध के हम दही जमाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सही नहीं जमेगा। अगर शुद्ध दूध से हम दही बनाएंगे, अगर दूध की कीमत 70 रुपए 80 रुपए है और दही की कीमत और उससे 40 रुपए बढ़ जाएगी,
से हम पनीर बनाएंगे और उससे क्या हो जाएगी, उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। बात क्या है, शुद्ध होना चाहिए। और उसी दूध से हम लोग देसी घी बनाएंगे तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। और अगर 10 उस देसी घी की अगर मिठाइयां होंगी तो वो कितनी महंगी हो जाएंगी। मतलब क्या है, शुद्ध क्या होना चाहिए, दूध। अगर दूध शुद्ध होगा तो अपने आप महंगाई हो जाएगी, घी महंगा हो जाएगा, दही महंगा हो जाएगा, पनीर महंगा हो जाएगा। अगर जब तक दूध शुद्ध नहीं है तो कुछ भी आपका सही ना जम पाएगा ना बन पाएगा। इसी तरह एक मसीही जीवन होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। खालिस कैसे होगा, एक खालिस दूध जब होता है तो वो पौष्टिक होता है। आज एक सही जो मसीही होता है, जो सही सेवक होता है, वो हमारे जीवनों में एक पौष्टिक का काम करता है। वो जो बाइबल बताती बहुत चुनिंदा लोग होंगे, उन चुनिंदा लोगों में आपकी वो हाजिरी लगाता है। और अगर वो पानी वाला दूध है तो क्या होगा, वो सही नहीं जमेगा। आज इसी तरह है। और ये क्या कर रहे हैं, शुद्ध वचन में क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी मिलाकर आज पूरे संसार को गुमराह कर रहे हैं। क्या होगा, एक दिन दूध फट जाएगा, ये दूध फट जाएगा। इसी तरह इनकी जो मसीह की बाइबल पकड़कर ये लोगों को लूट रहे हैं, ये एक दिन ये दूध की तरह फट जाएंगे। हमें किसी चीज को बनाने के लिए, कभी कभी पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, तब पनीर बनता है। और दूध को फाड़ने के लिए हमें कई वक्त उसमें दही बनाना होता है तो उसमें खट्टा डालना पड़ता है, तो तब बनता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दूध की बातें क्यों कर रहा हूं, मैं दही की बातें क्यों कर रहा हूं, मैं घी की बातें क्यों कर रहा हूं, मैं यीशु की बातें क्यों नहीं कर रहा हूं। इसी तरह यीशु ही की बातें कर रहा हूं। मैं बाइबल में हूं और बाइबल से बाहर नहीं हूं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कुछ शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध होंगे तो हमें कोई अशुद्ध नहीं कर सकता है। तो हमें आज क्या होने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है। जब शुद्ध होंगे हमारे अंदर से काम निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, मोह निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा, हर एक चीजें की बातें ये निकल जाएगी, हर तरह की जलन निकल जाएगी और हम मसीह के बेटी और बेटा और दास और दासी हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या होने की जरूरत है, अशुद्ध नहीं होने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है। सबसे जोड़े कि जो हमारी जबान है ये इसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी के द्वारा जलन है, इसी के द्वारा ईर्ष्या है, इसी के द्वारा गालियां हैं। क्योंकि गालियां भी देने वाला व्यक्ति बुरा है, और चर्चों को कपटी क्या है, मुर्दा कहने वाला व्यक्ति भी बुरा है। परमेश्वर के भवन को क्या कहने वाला, मुर्दा कहने वाला क्या है, बुरा है। और दासों को कपटी व विचारी कहने वाला व्यक्ति क्या है, बुरा है। और उनको बलात्कारी कहने वाला व्यक्ति क्या है, बुरा है। वो आपका चाहे प्रॉफिट हो, प्रेरित हो, आपका पापा हो, कोई भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें जो गड़बड़ी करता है वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो क्या है, अशुद्ध है। और हमें शुद्ध बनना है, और शुद्ध एक ही चीज को बना सकते हमें, कौन? क्योंकि जब बाइबल को, जब तक यीशु मसीह उनके चेलों के साथ सब कुछ थे, जब
वो उठाए जाने से पहले वो क्या कहने लिए, तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा, वो जो पवित्र आत्मा होगी, जो तुम्हें गाइड करेगी, जो तुमसे चलाएगी। ये वाली पवित्र आत्मा नहीं है जो आज हर घूम रही है, एक समय चंगाई का वरदान है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की ज्ञान है, वो धीरज का आत्मा है, तसल्ली का आत्मा है, संतोष का आत्मा है, सबर का आत्मा है, उन्नति का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा आजकल घूम रहा है, इसको जिसको पवित्र आत्मा कह रहे हैं, ये लालच का आत्मा है, चंगाई का आत्मा है, ये अलग आत्मा है। जो पवित्र आत्मा है वो शांति का आत्मा होता है, धीरज का आत्मा होता है, तसल्ली का आत्मा होता है, उन्नति का आत्मा होता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा तभी हमें मिलेगी जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे, उसके वचन पे विश्वास करेंगे। सेवक गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है। प्रॉफिट गलत हो सकता है, प्रेरित गलत हो सकता है, भुट्टा मसीह गलत हो सकता है, और कितने सेवक भले भी गलत हो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन एक उस खालिस दूध की तरह है जो 1000 वर्ष का राज होगा। वो क्या होगा? खालस होगा। वो खालस राज होगा जिसमें पाप नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज हम एक शेर से डर जाते हैं क्या नहीं? आज हम एक धमक से डर जाते हैं, हम किसी न किसी जानवरों से डर जाते हैं, परमाणु से डर जाते हैं। तब हम किसी 1000 वर्ष में ना किसी से डरेंगे और ना किसी से जलेंगे, और सबसे हम प्यार करेंगे। वो 1000 वर्ष का राज्य शीघ्र आएगा क्योंकि हमारा यीशु आने वाला है। इसीलिए हमें शुद्ध होने की जरूरत है। सबको जय मसीह।